हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 68वीं बीपीएससी के डिटेल नोटिफिकेशन को। यहाँ पर हर कुछ जानने वाले हैं। जो भी चेंजेस किए गए वो सारे चेंजेस, और कुछ बहुत मेजर चेंजेस किए गए। ये पेपर बहुत हद तक बदल जाएंगे। अब जो प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, हाँ, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी चेंज किए गए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करें, जैसे हम लोग ने पहले ही बताया था कि आपका एक्साइज डिपार्टमेंट का कुछ पोस्ट ऐड होने वाले हैं, यानी 35 पोस्ट बताया कि 35 पोस्ट ऐड होंगे, पर सिर्फ यहाँ पर 20 पदों को ऐड किए गए। यानी मद्य निषेध उत्पाद विभाग में, यानी इंस्पेक्टर का जो पोस्ट कुछ दिन पहले स्वीकृति दी गई थी, लगभग 45 पोस्ट के स्वीकृति दिए गए थे, जो 45 में से 20 पोस्ट का यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है 68वीं बीपीएससी में। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद गृह विभाग में पुलिस उपाधीक्षक के जो पोस्ट हैं, सिर्फ 8 पोस्ट हैं टोटल। फिर जिला समादेष्टा का पोस्ट देखें तो 1 वैकेंसी है, और जिला अग्निशमन पदाधिकारी का पोस्ट देखें तो 19 है टोटल। फिर काराधीक्षक का पोस्ट 2 है। राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार सेवा में, मेरा वाणिज्य विभाग में भी वैकेंसी थोड़ी सी है। श्रम अध्यक्षक का भी पोस्ट 1 ही है। नियोजन, जिला नियोजन के पदाधिकारी का ये भी पोस्ट 3 है। तो प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग में, कार्य विभाग में, गृह विभाग में सिर्फ 1 ही पोस्ट है, यानी वैकेंसीज बहुत ना के बराबर है, बहुत कम वैकेंसी। सहकारिता विभाग में सहायक निबंधक, सहयोग समिति की भी वैकेंसीज कम है। समाज सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण की भी वैकेंसीज सिर्फ 5 है। 1 पदाधिकारी की भी वैकेंसीज सिर्फ 2 हैं। बिहार शिक्षा सेवा में भी 4 वैकेंसीज हैं। फिर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का भी वैकेंसीज देखें तो 35 है। हाँ, एक अच्छा बड़ा नंबर दिखने को मिलता है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के भी वैकेंसीज यहाँ पर सिर्फ 1 है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी की भी वैकेंसीज 7 वैकेंसीज है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के भी वैकेंसी देखें तो 40 है। एक बहुत बड़ा वैकेंसीज ये भी मिलता है। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा में की वैकेंसी देखें 39 है। फिर इसके बाद आप देखें आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा में, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्र विभाग में 14 वैकेंसीज है। देन अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पदाधिकारी की वैकेंसी देखें तो 60 वैकेंसी टोटल है। बहुत बड़ी वैकेंसीज यहाँ पर भी है। तो टोटल वैकेंसीज आप काउंट करें तो 281 वैकेंसीज है। हाँ, ये वैकेंसीज अभी बढ़ेंगे जब तक प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक हाँ कोई इतना बड़ा वैकेंसीज नहीं बढ़कर कि 800-900 हो जाएंगे। हाँ, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 400 के जो आंकड़े हैं ना, ये 400 के आसपास पहुँच सकते हैं। पर अभी के लिए ये भी कंफर्म नहीं है कि आने वाले समय में कौन कौन से वैकेंसीज बढ़ने वाले हैं। अभी के लिए तो उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ 400 के समथिंग वैकेंसीज ये पहुंच जाए। फिर इसके बाद देखें नोटिफिकेशन में जो बदलाव किए गए। शैक्षणिक योग्यता, आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक कर रखा है, चाहे कोई भी डिग्री हो या स्नातक का समतुल्य आपने इक्विवेलेंट कोई भी कर रखा, वोकेशनल हो या नॉन वोकेशनल हो, कुछ भी हो, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी है, इसके लिए आप स्नातक मैथ से, साइंस से, विज्ञान से आपने स्नातक कर रखा है ना, तब जाकर एलिजिबल होंगे, या ऑटोमोबाइल विषय से इंजीनियरिंग कर रखा है, तब जाकर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। फिर उसके बाद देखें तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता में कॉलम स्नातक और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट को पूरी तरह से सूचना देना अनिवार्य कर दिए गए। फिर इसके बाद देखें तो कुछ बदलाव और किए गए। एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, आप एससी हो, एसटी हो, या ओबीसी हो, या ईबीसी हो, कोई भी कैटेगरी हो, अब भी जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट, जितनी भी सर्टिफिकेट है, या आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, ये सारे सर्टिफिकेट आपका जो इस फॉर्म का लास्ट डेट है, इससे पहले का होना चाहिए। और यहाँ पर जो लोग एससी एसटी के लिए लगा रहे हैं, तो उनके लिए भी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर डिटेल में देने होंगे। तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी, उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, जिसका आपको नंबर या कुछ यूनिक कोड जो रहता है ये मांगे जाएंगे। तो ये आपको ख्याल रखने होंगे, यानी सारे जो डॉक्यूमेंट है ये आपके पास अवेलेबल हो, फिर जाकर इस फॉर्म को आपको भरने होंगे। यानी कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पर किए गए नहीं है, तब जाकर, यानी आपके पास अभी नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने आ गए, तो उससे बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट अरेंज कर लें। क्या क्या आपको अप्लाई करते इसमें लगाने, वो सारे डॉक्यूमेंट की जो यूनिक डिजिट है जिससे आपके डॉक्यूमेंट की पहचान होती है, ये मांगे जा रहे हैं।
ऑनलाइन आवेदन करते समय यहाँ पर आपका जो है SC ST का जो आप OBC EWS जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ कैटेगरी का कोड दे दिया गया, एक यूनिक कोड दे दिया गया, आप इसके थ्रू फॉर्म भरे जाएंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, आप दिव्यांगजन सॉरी EWS आप क्या कहते हैं, हाँ आप फ्रीडम फाइटर के परिवार के से आते हैं तो इसके भी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जो यहाँ पर जो डेट आपका क्राइटेरिया है ना उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होने चाहिए। EWS सर्टिफिकेट का जो आपको ख्याल रखनी है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 को हो, यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो गया है उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप EWS सर्टिफिकेट बनाते हैं तो सबसे टॉप पर जो लिखा हुआ होता है ये लिखा होता है 2000, इस वर्ष आपने बनाया होगा तब 2022-23 लिखे हुए होंगे, और पिछले यहाँ पर जब इसके पैराग्राफ आप पढ़ते हैं तो उसके कहीं नीचे के एक लाइन में रो में आपका लिखा होगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए या 21-22 में मान्य है, यानी ये फाइनेंशियल ईयर ये जो डेट है ये आपका 2021-22 होना चाहिए, और ऊपर 2022-23 लिखा हुआ है तो अब वही है यानी 2021-22 का है। अब इससे पुराना है यानी वहाँ पर सबसे ऊपर में 2021-22 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ये समझो कि वहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होगा ये 2020-21 का है। ठीक है, तो इस बात को आपको ख्याल रखनी है, तो 2020-21 का नहीं देना है, जो भी फाइनेंशियल ईयर हो 2021-22 का, यानी नया इस वर्ष आपने बनाया अप्रैल के बाद, आपने अब 1 अप्रैल के बाद बनाया आपने सर्टिफिकेट या 1 अप्रैल से ही आपने बनवाया तो ये सर्टिफिकेट तब जाकर मान्य होंगे। पुराना सर्टिफिकेट यानी इस अप्रैल के पहले के सर्टिफिकेट बनवाया इसी वर्ष बनवाया तो वो सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं हुआ, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है 2021-22 का आपका EWS सर्टिफिकेट होने चाहिए। एज जो काउंट किए जाएंगे मिनिमम 20 वर्ष है, और 21-22 से आपका एज क्राइटेरिया, जिस पोस्ट के लिए आप एज क्राइटेरिया मैच होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनाए जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये जो आपका प्रूफ किए जाएंगे 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से प्रूफ किए जाएंगे, तो 10th का सर्टिफिकेट को लेकर अब यहाँ पर एक चीज़ और बदले गए जो फी की बात करें तो यहाँ फी पहले बात कर लेते हैं। समान अभ्यर्थी के लिए 600 फी रखे गए। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं SC ST सिर्फ बिहार के या बिहार राज्य के स्थानीय निवासी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो या रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो फीमेल है इन सभी उम्मीदवार के लिए, सिर्फ फीमेल के लिए 150वें फी रखे गए, और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए भी 150वें फी करना है, और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए चाहे BC EBC जनरल किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो यहाँ पर 600, या EWS में आते हो तो भी आपको 600 फी पे करने होंगे। फिर इसके बाद आपको फोटो यहाँ पर ये मैंडेटरी कर दिया गया, पहले ये मैंडेटरी नहीं था। अब यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, प्राथमिकता दी जाएगी आपके आधार कार्ड, आपके पास पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड सब कुछ है, आधार कार्ड भी है, तो उस कंडीशन में आपको जो सबमिट अपने फॉर्म अप्लाई करते समय लगाने आधार कार्ड को प्राइमरी यहाँ पर प्राथमिकता देनी है। तो आपको यहाँ पर लगाते समय आधार कार्ड ही अप्लाई करना, आपको नंबर देने हैं, यानी जो आधार कार्ड का यूनिक डिजिट नंबर है ये आपको अप्लाई करते समय मांगे जाएंगे, और यही मेन वेरिफिकेशन के लिए रहेंगे। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आपके पास वैसे ID कार्ड जहां से वेरीफाई किया जाए, जो गवर्नमेंट से इशू ID कार्ड हो जिसका यूनिक नंबर हो, चाहे वोटर ID कार्ड हो सकते हैं, आपका पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो जिसे इंटरव्यू के दौरान आपको प्रस्तुत करने होंगे, इस बात को ख्याल रखना है। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आ गए, किस तरह का है ये अभी तक नहीं बताया गया। हाँ, जो इंटरव्यू में चेयरमैन ने कहा था कि 1/4 रखे जाएंगे या लोगों से बात किया जाएगा, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के ऊपर क्या किया जाता है आगे चलकर पता चलेंगे, पर यहाँ पर 1/4 ही रहने जा रहा है, ये ज़्यादातर मान के चलें, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग में आपको जो क्राइटेरिया तक 50 नंबर प्रश्न या स्टार लगे होंगे तो ये सब क्राइटेरिया शायद ना आए, आपको सिंपल सा क्राइटेरिया हो कि 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग रहे, और जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप नेगेटिव, हाँ एक चीज़ और ज़रूरी है, यहाँ पर आयोग को ज़रूरत है कि अपने पेपर का जो पूछने का तरीका है ये बदलने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई कर रहा है और इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ जा रहे हैं। अब यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जो जेन्युइन है, जिनको मतलब है BPSC के एग्ज़ाम से, जो चाहते हैं कि क्लियर करना, वो जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। आप यहाँ पर 108 स्कोर करने वाले इतने सारे कैंडिडेट हैं कि जिनके 108 स्कोर है फिर भी इनका मेरिट नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रश्न के आंसर चेंज हो गए, 2 सिर्फ फेवर में आए, सिर्फ कट ऑफ से 1 मार्क्स के दूर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बाहर हुए हैं। बाहर होने की वजह यही रहा,
और यहाँ पर जो मेन सभी का गोल है कि हमको 50,000 रहने हैं। अब ये 50,000 का टारगेट है ना, बहुत लोगों को बुरा फंसा रहा है। तो यहाँ पर वही कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएँ जो जिनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर हम कर सकते हैं कुछ, यहाँ पर हम फाइनल मेंस एग्ज़ाम तक बैठेंगे, मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से करें, तब जाकर आप इस फॉर्म का अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, आप सिर्फ पैसों के लिए 50,000, ये सही नहीं है। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जो सिर्फ पैसों के लिए ही फॉर्म अप्लाई किया था। हाँ, अब जाएंगे वे मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने, तो कि मात्र 1 मंथ समय है और 1 मंथ में यदि पहले से ग्रेजुएशन उनका स्नातक बहुत अच्छा रहा होगा तब तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। और स्नातक में बहुत अच्छा नहीं रहा होगा तो उस कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है कि अच्छा करना क्या, उस लेवल तक भी एक स्नातक लेवल का जो भी मेंस राइटिंग होता है, यानी जो स्नातक का आपने मेंस क्वेश्चन लिखा है उस लेवल को भी टच कर पाना, क्योंकि किस तरह का बिहार में स्नातक का मेंस राइटिंग लिखे जाते हैं वो सभी को पता है। यहाँ पर पेपर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। देन बात करें मुख्य परीक्षा, ये भी आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन 2 बार दिए जाएंगे, अभी भी दिए जाएंगे, पर मेन जो मुख्य परीक्षा में जब ऑप्शनल आप सेलेक्ट करें तो उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। एक चीज़ और है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो उस कंडीशन में आप पेमेंट करने से पहले ही सब कुछ एडिट कर सकते हैं। पेमेंट और सबमिट करने के बाद कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को भी ख्याल रखने, पेमेंट करने से पहले सारे फॉर्म जो भी अप्लाई किया, जो भी डिटेल आप गए, सारी डिटेल कई बार चेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट और पहले पेमेंट करें फिर उसके बाद सबमिट करें, इस बात को भी ख्याल रख लें। इंटरव्यू आपके पास है 120 अंक के, जो आप सभी को पता है। देन यहाँ पर बात करें, व्यक्तिगत 16 रुपये का जमा करना अनिवार्य है, या फिर ये आपका मेडिकल एग्जामिन में जो 16 रुपये का नॉमिनल फ़ी लिए जाते हैं ये तो सभी को पता होंगे। तो ये हो गए मेंस एग्जाम। फिर इसके बाद मेगा सूची मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेस को बनाए जाते हैं, इस बात को लिखे गए। देन यहाँ फॉर्म जो अप्लाई स्टार्ट होंगे 25 नवंबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे और जो चलेगा 20 दिसंबर 2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा हुआ है कि आप पेमेंट करने से पहले आप कोई भी गलती हो उसे एडिट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद, सबमिट करने के बाद कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ना ही मेंस एग्जाम में ऑप्शन दिए जाएंगे। मेंस एग्जाम में सिर्फ अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को बदल सकते हो। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ और सब्जेक्ट का ऑप्शनल सेलेक्ट कर रखा है, मेंस एग्जाम में फाइनल तौर पर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के बदल कर हिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी कर सकते हो, ज्योग्राफी की जगह पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, जो भी बदलना चाहते हो सिर्फ एक बार दिए जाएंगे। वो भी मेंस एग्जाम में आप एक बार चेंज कर लेते हो, उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई लेटर के माध्यम से कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं मिलेंगे। तो इस बात को आपको ख्याल रखनी है। देन यहाँ पर और कोई डिटेल है नहीं, तो बाकी डिटेल आप जो भी फिल करें, कोई भी दोबारा आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात को ख्याल रख लेनी है। हाँ, जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो पेमेंट करने से पहले आप सबमिट कर लें, एडिट का एक बार चेक कर लें डिटेल को, देन आप वो सबमिट करें। तो इसके बाद और यहाँ पर जो भी आपके जेरॉक्स कॉपी, आपके हार्ड कॉपी निकलेंगे, इसे आपके पास सुरक्षित रख लें। ये अब भी के लिए आयोग के पास भेजना भी नहीं है, क्योंकि आयोग इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए, अब मेंस एग्जाम में मांगे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी अपने पास रखने, आयोग को पास नहीं भेजने। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।